प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कलयुग में कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा का चौथा भाग आपको कबीर दोहे के माध्यम से हम गाकर आपको सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सहज तरीके से मिलती रहे, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो सुनिएगा प्रिय भक्तों। पुनि जब मंदिर लाग उठावा, अक्रोधवंत सागर तब धावा। क्षण में धाय सकल सुबोरे, जगन्नाथ को मंदिर तोरे। फिर जब मंदिर को बनवाने लगे तब समुद्र क्रोधित होकर उस ओर दौड़ा। क्षण भर में समुद्र ने दौड़कर सब डुबो दिया और जगन्नाथ के मंदिर तोड़ दिया। मंडप सो घट बार बनाई, औदधि दौर तहि ले डुबाई। हारा नृप करी यतन उपाई, हरि मंदिर तहाँ उठै न पाई। मंदिर को 6 बार बनवाया परंतु समुद्र ने हर बार दौड़कर उसे डुबो दिया। राजा इंद्रदमन मंदिर बनवाने के सब उपाय करके हार गया परंतु समुद्र के कारण जगन्नाथ का मंदिर बन नहीं पाया। मंदिर की यह दशा विचारी, वर पूरब मन माही समाही। हम सन काल मांगे अन्यायी, बाचा बंध तहाँ हम जाई। मंदिर की ये दशा देखकर मैंने विचार किया, क्योंकि अन्यायी काल निरंजन ने पहले मुझसे ये मंदिर बनवाने की मांग की थी और मैंने उसे वर दान दिया था, इसलिए मेरे मन में उसे संभालने का विचार आया। अतः वचन में बाधा होने से वहाँ मैं गया। आसन उदधि तीर हम कीन्हा, काहू जीवन मोही चीन्हा। पीछे उदधि तीर हम आई, चौरा तहाँ बनायऊँ जाई। मैंने समुद्र के किनारे पर आसन किया परंतु उस समय मुझे किसी जीव ने देखा नहीं। उसके बाद मैं पुनः समुद्र के किनारे आया और वहाँ जाकर चौरा बनाया। इंद्र दमन तब सपना पावा, अहो राय तुम काम लगावा। मंडप संक न राखो राजा, इहवा हम आए यही काजा। फिर मैंने राजा इंद्रदमन का स्वप्न दिखाया और कहा कि अरे राजा, तुम मंदिर का काम लगवाओ। हे राजा, अब मंदिर के बारे में ये शंका मत रखो कि उसे समुद्र गिरा देगा। मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ। जाहु बेग जनि लावहु बारा, निश्चय मानहु वचन हमारा। राजा मंडप काम लगायो, मंडप देखी उदधि चली आयो। अब तुम शीघ्र जाओ, देर मत लगाओ, निश्चय कर मेरे वचन को सत्य मानो। तब राजा ने फिर मंदिर का काम लगवाया और मंदिर बनने का काम होते देखकर समुद्र चलकर फिर गया। सागर लहर उठी तेहि बारा, आवते लहर क्रोध चित धारा। उदधि उमंग क्रोध यति आवे, पुरुषोत्तम पुर रहन न पावे। उस समय फिर सागर में लहर उठी। आती हुई लहरों ने चित्त में क्रोध धारण किया। इस प्रकार लहराता समुद्र उठकर क्रोध में आता था कि वो पुरुषोत्तम का बनता हुआ मंदिर बनने न पाए। उमंगे उलहर आकाशे जाई, उदधि आये चौरा नियराई। दरस हमारे उदधि जब पाई, अति भय मान रहो ठहराई। उमड़ते हुए समुद्र की ऊंची लहरें आकाश में जाती थी और समुद्र मेरे चौरे के समीप आया। जब समुद्र ने मेरा दर्शन पाया तो वो अत्यंत भय मानकर ठहर गया। रूप धार्यो विप्र को तब, उदधि हम पह आइया। चरण गही के माथ नयो, मर्म हम नहीं पाइया। जगन्नाथ से बैर स्वामी, ताहि ते हम आइया। अपराध मेरो क्षमा कीजे, भेद हम आ पाइया।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तब ब्राह्मण का रूप धारण कर समुद्र मेरे पास आया। उसने मेरे चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका रहस्य समझ नहीं पाया। हे स्वामी, मेरा जगन्नाथ श्री कृष्ण जो कि द्वापर युग के अवतार कहे जाते हैं। इससे पूर्व त्रेता युग में उनका श्री राम अवतार हुआ, जिसमें समुद्र से उनका वैर भाव हुआ से पुराना बैर है, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अब मैंने आपका रहस्य पाया है कि आप समर्थ पुरुष हैं। तुम प्रभु दीन दयाल रघुपति ओइल दिवाइए, वचन करो प्रतिपाल कर जोरे विनती करो। हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप इस जगन्नाथ से मेरा बदला दिलवाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं आपसे वचन का पालन करूँगा। कीनहु गवन लंक रघुबीरा, उदधि बांधि तो तरे रणधीरा। जो कोई करे जो रावरी आई, अलख निरंजन ओइल दिवाई। मोह पर दया करहु तुम स्वामी, लेयु ओइल सुनु अंतरयामी। जब श्री रामचंद्र ने लंका देश को गमन किया था तो तब वे मुझ समुद्र पर पुल बांधकर पार उतरे। जो कोई किसी दुर्बल पर आकर कुछ बलपूर्वक करता है तो समर्थ प्रभु उसका बदला अवश्य दिलाता है। हे समर्थ स्वामी, आप मुझ पर दया करो। मन की जानने वाले हैं अंतर्यामी, मेरी बात सुनो, मैं उससे बदला अवश्य लूँगा। ओइल तुम्हारी उदधि हम चीन्हा, बारहु नगर द्वारिका दीन्हा। यह सुनी उदधि धरे तब पाई, चरण टेकी के चले हर साई। उदधि उमंग लहर तब धाई, बोरियो नगर द्वारिका जाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे समुद्र जगन्नाथ से तुम्हारे बैर को मैंने समझा, इसके लिए मैंने तुमको द्वारका दिया। तुम जाकर श्री कृष्ण के द्वारका नगर को डुबो दो। ये सुनकर तब समुद्र ने मेरे चरणों में मस्तक रखा और वो प्रसन्न होकर चला। समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी लहरें तेज गति से दौड़ी और जाकर द्वारका को डुबो दिया। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।